हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि हिस्ट्री की रहेगी। हिस्ट्री में भी सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडिएवल हिस्ट्री और थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, और हर एक चैप्टर के बाद आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि रहेगा स्टोन एज के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि स्टोन एज को क्या बोलते हैं हम? पाषाण पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल क्या था? जिसमें कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया था? पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाए थे। ठीक है, हथियार बनाए थे। उसी को हमने क्या नाम दे दिया था? पाषाण काल। क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि मनुष्य को जो था वो धातु के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, ना ही उसको किसी भी धातु का पता था। तो उसने क्या किया था कि पत्थरों से ही औजार बनाए थे और उन्हीं का यूज उपयोग करके अपने कामों को करता था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में, जैसे कि स्टोन एज मार्क द अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो स्टोन एज थी वो क्या थी? वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला फेज था। ठीक था, ठीक है। इसके बाद इस यहाँ पे लिखा है कि इट बिगेन व्हेन ह्यूमन फर्स्ट यूज स्टोन टूल्स एंड लास्टेड अंटिल द डिस्कवरी ऑफ मेटल। इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य ने जो था वो सबसे पहले क्या किए थे? पत्थरों के औजार बनाए थे, और कब तक उनका ही उपयोग किया था? जब तक कि उसने क्या नहीं कर लिया था? डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, मतलब धातु की खोज नहीं कर ली थी। ठीक है, तब तक उसने पत्थरों से ही औजार बनाए थे। तो इन्होंने स्टोन एज ये कब से थी? तब ये मतलब इसका पीरियड क्या था? ये थी अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 3000 बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट ईरा। ठीक है, तो ये जो था ये टाइम पीरियड था। अब बात आती है मीनिंग की, मतलब स्टोन एज की मीनिंग। स्टोन एज का मीनिंग क्या है? स्टोन एज रेफर्स टू एन ईरा व्हेन ह्यूमन प्राइमरी यूज स्टोन टूल्स। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि स्टोन एज क्या थी, जिसमें कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया था? पत्थरों से औजार बनाए थे। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी उनको कोई बर्तन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, तो सब किसकी सहायता से बनाए थे? उन्होंने पत्थरों की सहायता से बनाए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पत्थरों का ही उपयोग किया था। उन्होंने जैसे कि किसी जानवर की हड्डी मिल गई, उसका उपयोग करके भी उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए थे। लकड़ी का उपयोग करके बहुत सारे औजार बनाए थे। और जैसे किसी जानवर का सींग मिल गया, उसका भी उपयोग करके उन्होंने बहुत सारे औजार और हथियार बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दे ऑल्सो यूज्ड बोन। बोन मतलब हड्डियाँ, हड्डियों का हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ। और उसके बाद वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी लकड़ी का उपयोग करके, और हॉर्न मतलब सींग। जैसे किसी पशु का सींग उनको मिल गया, उससे भी उन्होंने हथियार बनाए थे। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए थे। ठीक है, हथियार बनाए थे जिनका वो उपयोग करते थे अपने डेली लाइफ में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्टोन एज की को हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, स्टोन एज को जो है 4 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। 4 पीरियड में डिवाइड किया जाता है किसको? स्टोन एज को। सबसे पहला है पैलियोलिथिक, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम पूर्व पाषाण काल। मतलब पूर्व, और लिथिक मतलब पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, इसमें क्या था कि मनुष्य ने जो था वो रफ स्टोन टूल्स का यूज किया था। मतलब जैसे ये मान लो पत्थर है, उसको उसने ऐसे ही इसको उठा के उपयोग में ला दिया। ना ही इसको पॉलिश किया, ना ही इसको शार्प किया, थोड़ा बहुत बंद, मतलब जैसे उसको मिला
वैसे ही उठा के उसका उपयोग कर लिया। दूसरे पे बात आती है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या था, मेसोलिथिक में जो था, इसमें इसका मतलब है हिंदी में मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक मतलब मध्य, लिथिक मतलब पाषाण मतलब पत्थर, काल एज मतलब काल। ठीक है, इसमें क्या था, थोड़े से जो जो उनके औजार थे वो छोटे थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, साथ साथ में पशुपालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसमें किसमें, जो मध्य पाषाण काल था, इसमें क्या किया था, एक तो उनके औजार थोड़े से पॉलिश हो गए। ठीक है, मतलब ये जो उनको कोई पत्थर मिलता था उनको थोड़ा सा पॉलिश कर लेते थे। ठीक है, तब उसका यूज़ करते थे अच्छे तरीके से, और साथ साथ में उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। और जो तीसरे पे है वो है नियोलिथिक एज, मतलब नव पाषाण काल। इस नियोलिथिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इसमें जो था मनुष्य ने क्या किया था, आग की खोज कर ली थी, मतलब फायर की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, और साथ साथ में क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और साथ साथ में पॉटरी पॉटरी का भी यूज़ कर दिया था, मतलब जैसे उनको कोई मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, या कोई भी और, मतलब जैसे उनको मान लो वो एग्रीकल्चर करते थे, उनको जो अनाज वो उगाते थे उसको स्टोर करने के लिए भी उनको किसी न किसी बर्तन की ज़रूरत तो रहती होगी। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इसके लिए तो इसी तो इसीलिए उन्होंने पॉटरी की खोज भी कर ली थी। ठीक है, और सेटलमेंट मतलब एक अच्छे तरीके से सेटल्ड तौर पे रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। मतलब अब वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा भटकते नहीं थे, मतलब नोमैडिक नहीं थे। ठीक है, अब वो एक जगह पे ही सेटल हो गए थे, वहीं से ही अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, मतलब एक गाँव के तौर पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। और चौथा क्या है, चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसमें क्या था कि मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ जो था वो धातु की भी खोज कर ली थी। और धातु कौन सी थी, एक कॉपर था और साथ में क्या था, ब्रॉन्ज था। ठीक है, ब्रॉन्ज, इन दो धातुओं का उपयोग जो था मनुष्य ने सबसे पहले किया था। किस चीज का, एक कॉपर था और एक था ब्रॉन्ज। ठीक है, किस चीज का उपयोग किया था, एक कॉपर एक ब्रॉन्ज, किसके साथ साथ, स्टोन मतलब पत्थरों के साथ साथ उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, पैलियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्या था, सबसे पहले टूल्स क्या थे, मतलब बड़े थे, लार्ज मतलब बड़े थे, जैसे कोई पत्थर था बड़ा उसको वैसे ही उठा के उन्होंने यूज़ कर लिया। रफ था, मतलब जो कि मैंने आपको बताया कि कोई पत्थर उनको मिला, उनको उसको ना ही उन्होंने थोड़ा सा पॉलिश किया ना उनको शार्प किया, वैसे ही उठा के उसको यूज़ कर लिया, और अनपॉलिश था। ठीक है, और उनका लाइफस्टाइल कैसा था, नोमैडिक था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे वो, किसकी खोज में, खाने की खोज में। ठीक है, और क्या करते थे, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, मतलब पशुओं का या पक्षियों का शिकार करते थे खाने के लिए। और या फिर जैसे कोई पेड़ दिखे उस पे फल लिखे, फल फल लगे हुए हैं उसको तोड़ लिया, उनको खा लिया, तो ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। डिस्कवरी ये गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और आर्ट में क्या था, वो केव पेंटिंग, मतलब उन्होंने केव पे थोड़ी थोड़ी जो पेंटिंग करना शुरू कर दी थी। जैसे उनको कोई भी फल मिलता था, या फिर जैसे जैसे हरी पत्तियां थी, ठीक है, उनको ही पीस के वो, मतलब नेचुरल से कलर यूज करते थे, उनसे पेंटिंग करते थे। भीम बेड का, ये तो आप सबको पता ही होगा, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, शेल्टर, अब वो रहते कहाँ थे शुरू में, कहाँ पे रहते थे, शेल्टर कहाँ थे उनके, केव्स में। केव्स होगी, जैसे कोई भी गुफा होगी वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, जंगलों में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसी ही वो लाइफ अपनी व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, दूसरे पे मैंने आपको बताया था मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज। ठीक है, मतलब मध्य पाषाण काल। इसमें क्या था, टूल्स जो औजार थे वो क्या थे, मार्कोलिथिक का मतलब होता है छोटे, स्मॉल थे, शार्प थे। ठीक है, जैसे नुकीले थे ऐसे। ठीक है, नुकीले थे, कोई पत्थर था अगर उनको इस शेप में मिला तो उनको उसको वो ऐसे नुकीला बना लेते थे। ठीक है, और जो क्लाइमेट था वहाँ का वो कैसा था, वो था वार्मर था, मतलब गर्म था। ठीक है, और वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, ग्रासलैंड में रहते थे। ठीक है, लाइफस्टाइल क्या था, फिशिंग, मतलब अब उन्होंने साथ साथ में क्या किया, मछली पालन या मछली मछली पालन भी शुरू कर दिया था उन्होंने। साथ साथ में फूड स्टोरेज के लिए एक क्या किया था, औजार बनाने शुरू कर दिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो
एनिमल डोमेस्टिकेशन करेंगे, ठीक है, पशुपालन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो जैसे उन पशुओं से वो दूध निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, उसको स्टोर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो औजार चाहिए, तो उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और जो टेम्परेरी शेड थे अपने टेम्परेरी हर्ट से वो बनाना शुरू कर दिए थे। अब और क्या किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन, ठीक है, पशुपालन शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है, पशुपालन भी शुरू कर दिया था। जो तो अब जब पशुपालन शुरू कर दिया था तब उसके चारे के लिए उनको क्या होगी, उनके लिए उनको चारे की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने साथ साथ में क्या हो गया था, जैसे ही न्योलिथिक एज आई तो उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दी थी। न्योलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल, टूल्स, इसमें क्या था, इसमें उन्होंने पॉलिश टूल और अच्छे से और अच्छे तरीके से नुकीले औजार बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि औजार, मान लो आपको खेती करनी होगी, तो अब आप ये मान लो ये पत्थर का औजार है कोई, तो आप इससे खेती थोड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई नुकीली चीज़ चाहिए जो कि ज़मीन की जुताई कर सके, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने और अच्छे से पॉलिश्ड जो टूल्स थे, औजार थे, वो बनाना शुरू कर दिए। लाइफस्टाइल कैसा था, सेटल्ड फार्मिंग, मतलब अब एक जगह पे वो रहने लग गए और उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात आती है, एग्रीकल्चर में वो क्या क्या उगाते थे, सबसे पहले वीट मतलब गेहूं, गेहूं की खेती उन्होंने करना शुरू कर दी थी। बारले बाजरा की खेती उन्होंने करना शुरू कर दी थी। राइस, राइस की खेती करना उन्होंने कर दी थी, मतलब चावल की खेती करना उन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है। अब जैसे ही हम आप सोच लो कि ये खेती करेंगे, है ना, तो अब जो भी उन उपज होगी उसको स्टोर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ औजार तो चाहिए होंगे, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने पॉटरी मतलब औजार, मिट्टी के औजार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, ठीक है। वेविंग शुरू कर दी थी, स्पाइनिंग व्हील शुरू कर दिया था, मतलब बुनाई का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए। घर बनाना किए, हाउस, हाउस किस चीज़ के थे, मड और स्ट्रॉ हर्ट्स के थे। मतलब अब घर जो थे वो अच्छे तरीके, वेल सेटल्ड मैनर से बनाना उन्होंने शुरू कर दिए थे, उस पर भी वो मिट्टी लगाते थे। मतलब अब वो एक परमानेंट परमानेंट सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दी थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं साइट्स। साइट्स कौन सी थी नियोलिथिक, नियोलिथिक की साइट थी क्या, एक मेहगढ़, मेहगढ़ था, ये कहाँ पे था ये मेहगढ़, ये था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में था ये मेहगढ़। बुरजहोम ये जो साइट थी ये थी कश्मीर में, कश्मीर में, ठीक है। और चिरांद ये थी बिहार में, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट साइट थी किसकी, नियोलिथिक की। और नियोलिथिक एज की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें क्या हुआ था, आग की खोज, फायर की डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि फायर की डिस्कवरी किस एज में हुई थी, वो हुई थी किसमें, न्योलिथिक एज में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है एंड ऑफ स्टोन एज की, जो पाषाण काल का अंत जो था वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि पहले मनुष्य क्या करता था कि पत्थरों के औजार बनाता था, तो इसमें क्या हुआ, इसको हम एंड ऑफ नियोलिथिक एज को बोलते हैं हम, चाल्कोलिथिक एज या फोर्थ पार्ट इज चाल्कोलिथिक लिथिक एज। इसमें क्या हुआ था, अब मनुष्य ने धातु की खोज कर ली थी। धातु में भी सबसे पहले मनुष्य ने कौन कौन सी धातु का उपयोग किया था, कॉपर और ब्रॉन्ज। ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो वो थी कॉपर और एक थी ब्रॉन्ज, ठीक है। तो यहीं से स्टोन एज का मतलब पाषाण काल खत्म होता है, और जो थे वो मनुष्य ने मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया था चाल्कोलिथिक या स्टोन एज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या थी स्टोन एज की, ठीक है। इसने क्या किया था, हिस्ट्री में एक सिविलाइजेशन की शुरुआत कर दी थी, या फाउंडेशन रख दी थी किस चीज़ की, एक सिविलाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, क्या हुआ था इसकी वजह से, डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग की खोज हो गई थी और पहिए की खोज हो गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, बर्थ ऑफ फार्मिंग मतलब खेती की शुरुआत हो गई थी, खेती की खोज हो गई थी। आर्ट मतलब किसी भी तरह की, जैसे वो केव पेंटिंग की बात की थी मैंने, तो वो भी यहीं से शुरुआत होती है, कहाँ से, स्टोन एज। ट्रेड मतलब ट्रेड तो था, पर कैसा था, बार्टर सिस्टम, मतलब किसी के पास कोई अनाज ज़्यादा है तो वो एक दूसरे को दे देते थे और उससे कोई और चीज़ खाने की ले लेते थे, ठीक है। करेंसी में तो ट्रेड नहीं होता था, पर उसको कहते हैं हम बार्टर सिस्टम। जैसे
मान लो मेरे पास चावल ज़्यादा है और आपके पास गेहूँ ज़्यादा है और मेरे पास गेहूँ नहीं है, तो मैं आपको चावल दे दूंगा और आपसे गेहूँ ले लूँगा। तो इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है। और एक फोर्थ वन इज क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ, सोसाइटी, एक सोसाइटी एग्जिस्ट करना शुरू हो गई थी, ठीक है। और लोगों ने आपस आपस में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंस थी किस चीज़ की, स्टोन एज की। अब एंड में हम बात करते हैं किस चीज़ की, समरी की, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टोन एज की बात की, उसके फेजेस के बारे में जाना, जो कि 4 फेजेस थे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चारकोलिथिक, ठीक है। पैलेयोलिथिक में टूल कैसे थे, रफ थे, रफ स्टोन टूल्स थे। लाइफ कैसी थी, नोमैडिक थी, हंटिंग करते थे वो। और डिस्कवरी क्या हुई थी, डिस्कवरी केव आर्ट की, ठीक है। केव आर्ट की डिस्कवरी हुई थी पैलेयोलिथिक में। सेकंड वन इज मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या था, छोटे छोटे टूल्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और जो लाइफ थी वो सेमी नोमैडिक, मतलब अर्ध घुमंतु थे, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी थी किस चीज़ की, एनिमल्स की, ठीक है। और थर्ड वन हमने पढ़ा क्या था, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक में था क्या, क्या था, जो टूल थे वो थोड़े पॉलिश थे, ठीक है। लाइफ उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा सेटल्ड था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर फार्मिंग करना शुरू कर दिया। और चौथे में क्या था, मतलब डिस्कवरी में क्या था, पॉटरी। पॉटरी की खोज उन्होंने कर ली थी किस चीज़ के लिए, जैसे कि उनको कोई अनाज स्टोर करना होगा, ठीक है। ये कुछ भी चीज़ स्टोर करनी होगी तो उसके लिए उन्होंने क्या, मतलब उन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। चौथा आगे बाद चालकोलिथिक। चालकोलिथिक मतलब उसने इसमें धातु की खोज कर ली थी, और सबसे पहले धातु कौन सी थी, कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया था। और एक और था ब्रॉन्ज। ये धातुओं का उपयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। और लाइफस्टाइल कैसा था, विलेज जैसे, मतलब अब लोगों ने सोशल लाइफ जीनी शुरू कर दी थी, मतलब अब एक अच्छी सी लाइफ, सोशली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। अब वो नोमैडिक नहीं रहे थे, ठीक है। एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी थी, और मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज का लेक्चर, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आगे भी आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू और कीप सपोर्टिंग मी।